शक्ति कहो तारत सदा प्रेम पत सो प्रत पारत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासिक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहेगुरु जी। ये इतिहास निमाणियां दे मान निताणियां दे तान निउटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी दा है। प्रसंग है एक पति व्रत धर्म कमाउण वाली भैन एक बीबी दा जो इस अपने जत करके सत करके बहुत उच्चा धर्म करके रोज काबल तो आउंदी है। गोइंदवाल साहब आके बौली साहब की सेवा करती है, इट्टां भी ढोंदी है, मिट्टी भी ढोंदी है। पक्की चनाई दे विच चूना आदक जो समगरी लुड़ींदी है वो सेवा ये भैन रोज करती है। ते तकरीबन एक घड़ी बाद जदों 20 22 23 मिनट 24 मिनट हो जाते ने टोकरी रख दिंदी है तां अपने हत्थां नाल बाहां उच्चियां करके इवें करदी है जिवें कोई झूला चलाईदा है। अज बहुत वड्डा गुरपुरब है।
ਆਪਾਂ इस लड़ीवार कथा नूं जे समा बचेगा तो जरूर विचारांगे, नहीं तो इस आखी आपां कल सरवण करांगे। अज दा दिन वो दिन है कि जदों इस धरती ते एक ऐसी करामात हुंदी है भन मथरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर। वो जेड़ा प्रतख रब है, प्रतख भगवान है, प्रतख हरी है, वो श्री हरमंदर साहब दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करता है। ये अपने आप दे विच एक करामात है। एक करामात पंजवें गुरु ने कीती है, एक करामात गुरु 10वें पातशाह ने कीती है कि बंदे नूं खालसे दी संज्ञा दे दी। खालसा जमीन दा वो टुकड़ा, धरती दा वो खिता, प्लाट जिहड़ा खुद बादशाह दा होवे, उन्होंने कहंदे सी खालसा। मैं फिर बेनती करा, ध्यान नाल शब्दां नूं सुनना। वो धरती दा टुकड़ा, वो प्लाट, वो खिता, वो जमीन जिहड़ी खुद राजे दी होवे, उहदे उत्ते लिख दिता जांदा सी खालसा कि ये बादशाह दी धरती है, इहदे विच किसी दी कोई दखल अंदाजी नहीं है। गुरु कलगीधर पिता ने विसाखी वाले दिन जदों पंज प्यारियां दी साजना कीती है, तां उस वक्त आख्या सी हुण तुसी खालसा हो, हुण तुहाडे ते रब दे विच कोई भी नहीं हैगा। इसे करके ये आवाज़ा सानू तो पता ही नहीं लग्या सी, तां बहुत कुछ गवा लिया। कईयां नूं फतेह लंबी लगदी है, कईयां नूं फतेह अनपढ़ां दी लगदी है, कईयां नूं तां फतेह ऐ लगदी है भी जिवें तुसीं फोन ते किसी नूं कह दिओ ना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, सत श्री अकाल जी, भी पुछो फोन चो सप निकले, तू भी अगों फतेह कह दे। इउं भवंतर दे ने भी पुछो ही ना। जदों कि ये अज जाके पढ़े लिखे बंदे नूं समझ आई है। वैसे मैं आप जी नूं बेनती करा, मैनूं कल एक बंदे दा फोन आया, ज्ञानी जी गुरुद्वारे हो कि कित्थे हो? मैं कहा दसो। नहीं दसो ना गुरुद्वारे कि कित्थे हो? मैं कहा तू पुलिस लैके आउणा, तू तो ऐ पुछदा जिद्दां मैनूं रैसट करना हुंदा है। सानू नहीं समझ आउंदी असी बोलना की है। अज पढ़े लिखे बंदे नूं समझ आई है कि अगले नूं पुछण तो पहला कि तू कौन है, पहला ये दसो कि मैं कौन हाँ।
ये इंग्लिश कल्चर है जिहड़ा साडे बंदियां ने मूँह सिर मना के सीखिया है, धर्म गवा के सीखिया है, दीनों बदीन होके सीखिया है। हर गोरा पहला अपना नाम दसेगा, फिर अपना डेजिग्नेशन दसेगा, अपनी पोस्ट, अपनी पदवी, अपना अहुदा। साडे गुरु ने अज 300 साल तो वध समा हो गया है। उदों सानू जिहड़ी गल अज अंग्रेज़ां ने तुहानूं दसी है, गुरु ने दसी नहीं, तुहाडी झोली च पा दिती। अर्थ अजे तक नहीं समझ आए, पर साडा जीवन का हिस्सा बना दिता कि आगे आवत सिंह जो पावै, वाहिगुरु जी की फतेह गजावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण तुसीं टैलीफोन ते वेखो, टैलीफोन मिला लैणगे। मैं कहा जी कौन बोलदा? भी तू नरकां च फोन कीता, भी नंबर तू मिलाया है, जाते चाह नहीं पीती तो तू दोबारा फोन कट के दोबारा चाह पी ला, नंबर चेक करके वेख के फिर मिला ला। जाते पूछना चाहिए कि तुसी सरदार अमरीक सिंह बोलते हो, फोन तू मिलाया है, मिलाया किसी विशेष व्यक्ति नूं है, तो मिला के उन्होंने ही पूछी जाणगे कौन बोलदा है। तो कोई जवाब ये देना चाहिए भी मैं तो DCP क्राइम बोलदा, वेखो भी सप निकलदा कि नहीं निकलदा फोन चो, उत्थे सुट के भज जाणगे। नहीं, ये तरीका नहीं है। मिलो, टैलीफोन मिलाओ, मिलाउंदिया सार जे सामने वाले का पता है तो उन्होंने उस तरीके नाल बोलो, चाचा जी, ताया जी, फुफड़ जी, मासी जी, माँ जी, मम्मी, भाई साहब, ते जां फिर आप जी सरदार अमरीक सिंह साहब बोलते हो। मैं कहना जिड्डा मर्जी अखड़ बंदा होवे वो भी तुहानूं कहेगा जी साहब, जी साहब दसो। हाँ जी मैं बोल रहा जी, हुक्म करो, सेवा दसो। वो भाई तुसी खूह च आवाज़ देनी है, जिहो जी दोगे उहो जी मुड़ आएगी। मैं आप जी नूं रोज़ इत्थे बैठ के बेनती करदा, आपां सिखदे कुछ नहीं है, ला 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 बस इदां ही सारी जिंदगी लंघ चली साडी। गुरुद्वारे भी साडे इहो ही हाल है, अद्धा क जोर गड्डी लाउण ते लाता, अद्धा क जोर जुत्तियां जमा कराउण ते लाता, अद्धा क जोर मत्था टेकण ते लाता, ते बाकी लंगर छकण ते ला देंगे। 30 40 50 सालां विच ये गल सीखी है कि जे तुसी बिल्कुल अनजान हो तो फिर तुसी फोन मिला के कहो कि मैं रणजीत सिंह बोलदा जी, मैं हैड ग्रंथी हाँ बंगला साहब, आप जी कौन साहब बोलते हो? मैं लिख के देना कि सामने वाला बंदा भावें DCP क्राइम भी क्यों ना होवे, वो तुहानूं अगों बड़े प्यार नाल विश करेगा और कहेगा भाई साहब दसो मैं तुहाडी की सेवा कर सकदा। पहला अपने आप नूं दसो। बड़े सोहना कई बजुर्ग फोन करते ने कि मैं हैड ग्रंथी साहब नाल गल कर रहा, मतलब उदा ही मन करता भी इहो जिहे बापू नूं मत्था टेक देना चाहिए भी इन्ना अदब शब्दां विच गुरु कलगीधर पिता ने तुहानूं फतेह बख्शी है और सारी अंग्रेजी पढ़ाई का यह निचोड़ है। और पढ़े लिखे हो ये गल बिल्कुल अपने पल्ले बन लो। अगला तुहानूं गुड इवनिंग कवे, गुड मॉर्निंग कवे, वैसे मैं आप जी नूं बेनती कवां, असीं पुछदे जरूर हाँ
कि भाई इवनिंग गुड है, तेरी मॉर्निंग गुड है, तो वह भावें लड़ भिड़ के रसोई च चाह बना रहा होवे, आपां नूं कही जाने जी गुड मॉर्निंग, भी उन्होंने पुछदे ला ओदी गुड हैगी कि नहीं हैगी, तेरी तो हो सकता मॉर्निंग गुड होवे, तैनूं तो घर वाली ने चाह पियाती होवे। गुड मॉर्निंग का मतलब ये नहीं है भी तुसीं कहता तो अगले ने, असीं तो हुण उहनूं एक तकिया कलाम जिहा बना लिया भी मैं भी बोलांगा तुसीं भी बोलो। ये फतेह पहला एक तरफी है, तुहाडे वल्लों है कि मैं रब दा बंदा हाँ, मेरी जित मेरी प्राप्ति मेरे वाहिगुरू दी है, मेरा निजी कुछ नहीं है। कि ये गल कहनी गुनाह है धरती ते, भी आपां क्यों नहीं फतेह बुलाउंदे, क्यों छड्डती आपां। एक करामात होई सी विसाखी वाले दिन, गुरु कलगीधर पिता ने आनंदपुर साहब की धरती ते बंदे नूं खालसा बनाया सी, जदों कि उस तो पहला कोई बंदा खालसा नहीं सी हुंदा। खालसा सिर्फ जमीन हुंदी सी, धरती हुंदी सी, प्लाट हुंदा सी, कोई जमीन का टुकड़ा हुंदा सी। एक करामात अज दे दिन होई सी। बड़े धर्म ग्रंथ पहला भी हैगे ने, 4 वेद ने, 4 कतेब ने, सनातन मत दे भी 4 धर्म ग्रंथ ने, ते जिहड़े इस्लामक मत ने ये सारे आपस में बड़े नेड़े नेड़े ने। भावें यहूदी ने, भावें पारसी ने, भावें क्रिश्चन ने, ये सारे आपस में नेड़े नेड़े ने। भावें इस्लाम है, किसी दी कुरान है, किसी दी अंजील है, तुरेत है, जंबूर है, ये आपस में बहुत नेड़े नेड़े धर्म ने। इन्ने धर्म ग्रंथ सन, पर किसी ग्रंथ ते कदे चवर नहीं झुलिया। किसी ग्रंथ का किसी मंजी ते पलंग ते प्रकाश नहीं होया, किसी का किसी पलंग ते कदे सुखासन नहीं होया। ये अज दे दिन एक करामात होई सी। मैं अज पंजोखड़ा साहब गया सी, महाराज दी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दा बहुत पावन स्थान है, जिथे महाराज ने छज्जू दे सिर ते छड़ी रख के गीता दे अर्थ कराए सी, गूंगे भी बुलाए सी। अज उत्थे मत्था टेकण दा सुभाग बनिया, मैं उत्थे भी बेनती की। गुरु पातशाह महाराज दी जिदन सिक्खी नूं तुसीं समझोगे, एडे वड्डे सतगुरु गुरु नानक साहब धरती ते आए। हुण असीं इत्थे रोज़ कही जाने आ, कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। पुछो भी स्वाह दी पुड़ी नाल तारन आया, किसी धागे तवीत नाल तारन आया, कोई मौली उहदे नाल तारन आया, कि आटे नूं फूका मार के तारिया उसने, कोई लाचियां, कोई लौंग, कोई अगरबत्ती धूबत्ती दिती किसी नूं। आपां किधर गवाच गए। एडे वड्डे सतगुरु धरती ते आए, जदों उन्हां दी साखी सुनोगे उहदे विच आवाज़ आवेगी कि बाबा कहंदा है बाणी आई है, मरदानिया रबाब छेड़, काई सिफत निरंकार दी करिए। वड्डा सतगुरु जिहड़ा बाणी लैके आया, ये चेता रखना, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, उहदी दात भी उन्नी वड्डी है।
असी उस बाणी की कीमत नूं नहीं जाने आ। कोई बंदा कह दे कि मैं बाणी पढ़दा ते मैं दुखी हाँ, दुखी सारे ही आप। कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं बाणी पढ़न करके दुखी हाँ, मैं बाणी पढ़दा मैं तां दुखी हाँ। दुखी बाणी ना पढ़न करके। जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। पक्का रोगी किनू कहंदे ने? कोड़ी नू। हुण कोड़ी बंदे नू लभो, लभ जेगा, फिर उहदे नाल 24 घंटे गुजारो, फिर वेखो भी उहनूं कदे नींद आउंदी है? नहीं आउंदी। कदे उहनूं हासा आउंदा है? कदे हाए तो बगैर उहदे मूँह तो कुछ निकलदा है? साडी हालत भी वही है। पापी कर्म कमावदे करदे हाए हाए, नानक जो मत्थन मधानियां त्यो मत्थै धर्म राय। बाबे नानक ने बाणी लियांदी। अज सारे एक दूजे नूं पुछिया किहड़ा पाठ करिए जी? पुछो भी अगे किन्ने क पाठ कीते ने तू? मैं तो हमेशा एको ही बेनती करदा, ज्ञानी जी किहड़ा पाठ करिए? मैं कहा दसो पहला किहड़ा कीता? कीता तो पहला भी नहीं तो करना मुड़ के भी नहीं। पाठ करने लई समा चाहिए, पाठ करने लई इकाग्रता चाहिए है। साडा एक नेता ना बुड़ैल जेल चंडीगढ़ है, उत्थे बंद हो गया। ये मैं अजीत अखबार जिमें अज ऐतवार है ना, एक वेला सी कि हर ऐतवार पंजाबी दी अजीत अखबार दे विच चाचा चंडीगढ़िया एक लेख आउंदा सी, है सी वो व्यंग वाला। हुण उन्हें गल की, गल तो बड़ी वधिया करदा सी। वो जिहड़ा चाचा चंडीगढ़िया सी कौन सी? जिहड़े मेरी उम्र दे जां मेरे तो वड्डे ने, चंडीगढ़ का बस अड्डा 17 सैक्टर च है। तो जदों बसां बाहर निकलदियां ने, गुठ वाली कोठी डॉक्टर गुरनाम सिंह तीर दी सी, बड़े वड्डे एडवोकेट सन। उहदा नाम सी डॉक्टर गुरनाम सिंह तीर, एडवोकेट सी, लॉयर सी। पर वो अपने आर्टिकल नूं नां दिता सी उन्हें चाचा चंडीगढ़िया। हुण उहदे च की लिखदा है? कहंदा जी एक सिख नेता बुड़ैल जेल विच बंद हो गया। जिहड़े बंदे मुलाकात करन गए उन्हां नूं कहंदा भी मेरे घरदिआं नूं कहो कि मेरा टाइम नहीं पास हुंदा। ते उहदी घरवाली जदों हफ्ते बाद वारी आई मुलाकात दी, तो जिथे उहदे लई कोई पिन्नियां पुन्नियां बना के लियाई भी चलो चाह नाल खा लिया करेगा, कुछ होर समान लियाई होनी, कपड़े कुपड़े धो के उत्थे एक नाल सुखमनी साहब का गुटका लै आई। तो कहन लगी जी आ सुखमनी साहब का गुटका है। वो कहंदा इहदा मैं की करना है? कहंदी जी तुसीं कहा सी मेरा समा नहीं पास हुंदा। कहंदा मूर्खे मैं तो कहा सी ताश की डब्बी लिया दे, विचार पत्ते सुट लिया करांगे। देखो बाणी पढ़न वास्ते टाइम चाहिए, बाणी पढ़न वास्ते एकाग्रता चाहिए। दो चीज़ों की लोड़ है, पैसे की लोड़ नहीं है, ना जोत की लोड़ है, ना अगरबत्ती की लोड़ है। समा जरूर चाहिए, सावधानता चाहिए है। सावधान एकाग्रचित धर्म का सिर्फ इन्ना ही नुकता है। धर्म की इन्नी जुगती है, जदों भगती करनी होनी भी जदों तुसी बैठे हो। मैं ये गल विश्वास नाल कह सकदा कि तुसी लम्मे पै के कथा नहीं सुन सकते। हाँ उन्ना चिर सुनी जाओगे
जिन्ना चिर तुहानूं लगेगा भी वाह वाह बाबा सोहना बोलदा, बाबा सोहना बोलदा, पर जदों तुहानूं कोई गल चंगी लगी, वो जिवें नहीं हुंदा भी क्रिकेट विच एक एक रन खेडदे होण ते जिहड़े क्रिकेट दे चंगे चंगे प्रेमी ने ना, वो भी एवें विंगे टेढ़े जे सोफे ते बह के वेखी जाते होंदे, ते जदों अगला मारे ना चक्का छक्का, वो फिर सोफे तो उछल के डिगदा। फिर इकाग्रता तो बगैर कदे कोई गल हो सकती है? इत्थे गुरुद्वारे आउंदियां ही पहलां लभदे फिरदे भी ढो कित्थे लाउणी है। ढो ला के समा पास हो सकता है, इकाग्रता नहीं हो सकती। जदों तुहानूं इंटरस्ट आएगा, मैं तो कथा च वेखिआ पिछों उठ के बंदे अगे आ जाते हैं भी गल कोई रह ना जाए किते। धर्म की दुनिया का इन्ना ही भेद है, थोड़ा चिर बवो कोई गलती नहीं है। देखो दो चार गल्लां अपने पल्ले बन लो, दान करना है जथा शकत, ना लख की लोड़ है, ना 2 लाख की लोड़ है, ना 50 लाख की लोड़ है, ना करोड़ की, ना 100 करोड़ की, जथा शकत जिन्नी तुहाडी समर्थ है। तकरीबन तकरीबन हर गल जिहड़ी है वो जथा शकत है, जिन्नी तुहाडी समर्थ है। किन्ना चिर गुरुद्वारे बहना है, जिन्ना चिर शरीर तुहानूं आग्या दिंदा बैठो। जदों लगे कि हुण शरीर साथ नहीं दिंदा, कोई नहीं, उठ के 1-2 परिक्रमा करके फिर आके बह जाओ, ताकि वो समा गवाचना नहीं चाहिए। गुरु पातशाह महाराज ने सानू बाणी दिती। मैं बेनती कर रहा सी, कोई व्यक्ति है जिहड़ा कहे जी मैं बाणी पढ़न करके दुखी हाँ। सच है, असी बाणी रब की सिफत सलाह वास्ते बिल्कुल नहीं पढ़ते। जिदन पढ़ोगे पहला 5 बाणियां का नितनेम करोगे, उहदी तरतीब बड़ी वधिया है। जपजी साहब पढ़ोगे, उहदा तत्त की है, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, निबड़ गया काम। जिहड़े नाम ते आउणगे उन्हां दी घालना मुबारक है। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, उन्हां दा मुख उजला है, कलियां दा नहीं। उन्हां दे पैरां पिछे कई तरनगे। इस जपजी साहब का तात्पर्ज है। फिर जाप साहब है, उहदे विच कोई डिमांड नहीं है, सब अकाल उस्तत है। बार बार नमस्तें नमस्तवं नमस्तंग, बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फिर सोइए आउणगे, फिर उत्थे वो दसणगे कि अंत को नांगे ही पाए पधारे, तेरे तो पहला माते मतंग जरे जर संग। बड़े बड़े वड्डे हाथियां घोड़ियां वाले लोग इत्थे आए धरती ते। पर चेता रखना, अंत को नांगे ही पाए पधारे, पैरों में जुत्ती पा के नहीं जा सके इस धरती तो। अज मैनू खिमा करना, जिन्ना घर विच जुत्तियां दे रैक का झंझट है ना, शायद इन्ना तो मेरे ख्याल ड्राइंग रूम च टीवी का भी नहीं होना। इसदा कारण की है? इसदा कारण यह है कि असी जीवन की असल जिहड़ी भेद की गल है वो समझ ही नहीं पाए। जो कुछ भी रब ने बनाया है बड़ा स्पष्ट लिखा, इस धरती मैं तेरी सिकदारी। वो बंदिया तू राजा है, तेरे अगे शेर भी सर्कस विच नचदा है, तेरे अगे हाथी भी नचदा है, तेरी तलवार ते दुनिया भी नचदी है, तू तो राजा है। शायद तू ये नहीं समझ सकिया कि तू थोड़े समय नहीं आया, राजा है तू। घर है तो घर तेरा है, कपड़े तो भी तेरे, जोड़े वो भी तेरे, पैसा वो भी तेरा, पदार्थ वो भी तेरे।
पर तू एक गल भुल गया भी मैं पता नहीं कदों चले जावां। जे इन्नी क गल दा भेद तू अपने दिमाग विच रख दो, तेरी सारी करनी सुची हो सकती सी, सच्ची हो सकती सी, पवित्र हो सकती सी। जिदन तुसी नितनेम करना शुरू कर दोगे, उस दिन एक गल तुसी ये समझ लेना कि मैं रब की भगती करदा। नहीं तो हालात इन्ने माड़े ने। असी तो ज्ञानी जी दुख भंजनी का पाठ करते हैं। दुख भंजनी का पाठ गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया किते नहीं। की कीता? एक शब्द इस राग चों, एक शब्द उस राग चों, एक शब्द उस गुरु का, एक शब्द उस गुरु का, कुछ शब्द बाहर कढ़ लै। ये जी दुख दूर करते ने। बड़ी अच्छी गल की। गुरु ग्रंथ साहब दे विच 25, 30, 40, 50 शब्द दुख दूर करते ने। बई इन्नी तकलीफ क्यों की बई? आप किन्ने मूर्ख हो गए कि आपां गुरुआं दी बाणी रिड़कनी पई। तो जे आप रिड़कण जोगे हो गए हाँ तो फिर एक काम यही कर दिओ, वो शब्द कढ़ो जिन्ना करके बंदा दुखी हुंदा है। एक शब्द दस दिओ मैनू भी आ शब्द जी जे पढ़िया तो दुख लग जाएंगे, शुगर हो जाएगी, कैंसर हो जाएगी, गठिया हो जाएगा, बीपी वध जाएगा। कोई एक शब्द तो दसो जिहड़ा दुख लाउंदा होवे। जी आ शब्द पढ़ो जी काका होएगा, तो वो शब्द कढ़ो हाँ जिहदे नाल काकियां हुंदियां ने। आपां नूं शर्म भी नहीं है, मैनूं खिमा करना, बड़ा कौड़ा शब्द है। आप सारे कहने जी काका होना चाहिए। अच्छा, जिन्हें डॉक्टर ने वो भी काके की दवाई देंदे ने, जिन्हें बाबे ने वो भी काके का आशीर्वाद देंदे ने। मैं तो समझदा भी ये कुड़ियां ही माड़ियां ने, ये फिर आ जांदियां ने। नहीं तो एक गल याद रखना, जेड़े रस्ते आपां तुरे हैं, पुत्तर होणगे पोतरे नहीं जे होणगे। विआहोगे कित्थे? मैनू भी काका चाहिए, तुहानू भी काका चाहिए, विआहने कित्थे जे? तो जे विआह ना करोगे तो पोतरा कित्थों आएगा? ऐसी मूर्ख कौम लभनी है तुहानू किते। उथे मत्था टेको जी पुत्तर हुंदा है जी, ओनू बाबे तो आशीर्वाद लो जी पुत्तर हुंदा है जी। ये पता नहीं बदकिस्मतियां क्यों आ जांदियां ने। फिर तुहाडा घर वसाउंदियां ने, तुहाडी पीढ़ी चलाउंदियां ने, तुहाडे बच्चियां दी रोटी पकाउंदियां ने, कपड़े धोंदियां ने। पता नहीं क्यों आ जांदियां ने, जदों चाहुंदा ही कोई नहीं है धरती ते कि लड़की पैदा होवे। कोई शब्द गुरु ग्रंथ साहब च ऐसा नहीं है कि जिहदे नाल कुड़ियां हुंदियां होण ते मुंडे ना हुंदे होण, दुख आउंदे होण, सुख ना मिलदे होण। ऐसी कोई बाणी साडे गुरु साहब ने दर्ज नहीं की। सारी बाणी गुरु है। इसे करके एक वक्त ऐसा आया कि गुरु अर्जन साहब ने, पता उन्हां दी उम्र कितनी है? 43 साल। अज जाके ना घर कागज ते लिखियो उम्र कितनी? 43 साल। 37-38 सालों का डॉक्टर बनता है अज। 39 सालों तो बाद डॉक्टर विआह वास्ते सोचना शुरू करता है, कुड़ी लभनी शुरू करता है। इत्थे 43 सालों में यात्रा ही पूरी हो गई। पर 43 सालों विचों 4 साल प्राइम टाइम गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने मनुखता दे, मानवता दे कल्याण वास्ते, भले वास्ते खर्च किया। रामसर साहब के स्थान ते आप बैठे। ये नहीं कहा भी भाई गुरदास बाबे बुढ़े नूं नाल लै ला ते आ सारी बाणी लिख दे बई ना, आप बैठे। इन्नी बाणी कीमती सी। सारे गुरुआं ने बाणी संभाली है।
फिर इस बाणी का ग्रंथ तैयार किया। फिर उस बाणी नूं अपने सीस ते चुकिया। उस बाणी नूं लिया के दरबार साहब दे विच स्थापित किया। अज तक कोई धर्म ग्रंथ कदे पलंग दे उपर प्रकाशमान नहीं सी होया। अज भी चले जाओ, कहो किसी काजी नूं मुलाने नूं, मैं जी कुरान शरीफ पढ़नी है, वेखनी है, बाइबल है, वो तुहानूं अलमारी चों कढ़ के दे देणगे, लै जाओ जी। सानू वेख के सनातन मत वाले हुण इदा कुछ करते हैं कि एक थां तो दूजी थां अपना धर्म ग्रंथ लैके जाण, वो भी चौर करते हैं, वो भी पीढ़े उत्ते रख लैंदे ने, पर असी नकल नहीं करते। सानू साडे गुरु ने दसिया कि रामसर साहब तो महाराज का स्वरूप दरबार साहब किवें लैके आउणा है, प्रकाश कित्थे करना है। आ ते अज साडियां कमलियां गल्लां ने कि कलोनी का पार्क घेरिया ते कब्जा करन लई उत्थे खंड पाठ रख लिया। नहीं, तुहाडे गुरु ने जिथे प्रकाश किया उत्थे पहला गुरु रामदास ने सरोवर बनाया, फिर साईं मियाँ मीर ने नींह रखी, गुरु अर्जन देव पिता जी ने हरि मंदिर बनाया, फिर उहदे विच गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया। फिर उहदा सुख आसन पलंग दे उत्ते कीता। पलंग केड़ा? जिथे आप सौंदे सी। ते मंजी साहब किथे स्थापित की? हरमंदिर साहब दे विच, जिथे आप बहंदे सी। अपनियां दोवें जगह छड्ड दित्तियां। अज तक तुसीं मैनूं एक बंदा लिया दिओ जिन्हें अपनी थां छड्डी होवे, घर तो लैके गुरुद्वारे तक। अज अपने दिमाग दे विच एक गल रखियो, वेख के जाओ भी तुसीं कित्थे बैठे हो। जदों कल आओगे, अगले ऐतवार आओगे, तुहाडी इच्छा पहली पता की होएगी? मैं उत्थे बवां जिथे पिछली वारी बैठा सी। तो जे किते रब ने कीता 2-4 साल आ गए तो फिर थोड़ी जी तुहानूं हिम्मत भी आ जानी है। जे तुहाडी थां ते कोई बैठा है तो तुसीं ठा भी देना है, चल ये तो मेरी थां है, इत्थे तो मैं बहना। गुरु अर्जन साहब ने दोवें थावां छड्ड दित्तियां। हरमंदिर साहब दे विच ग्रंथ साहब का प्रकाश किया, कोठा साहब दे विच सुख आसन किया। जिहड़ा चवर गुरु ते झुलदा सी, वो चवर इस गुरु ग्रंथ साहब ते चलाया। हुण दसो इस तो बाद इस गुरु ग्रंथ साहब की किहड़ी वडियाई जिहड़ी आपां नूं नहीं समझ आ रही। कि कोई आके दसे कि गुरु ग्रंथ साहब जी वड्डे किवें ने, बाणी महान किवें है, बाणी उत्तम किवें है, बाणी पढ़नी क्यों है। आ सारियां गल्लां ये इस गल का सबूत ने, प्रमाण ने। जे तुसी 10 गुरुआं दा इतिहास पढ़ोगे, जंग भी आउणगे, युद्ध भी आउणगे, शहादतां भी होणगियां, परिवार विछोड़े भी होणगे, लाल नीहां विच भी चिणे जाणगे, पर तुहानूं एक गल समझ आएगी कि गुरु पातशाह महाराज ने नदेड़ की धरती ते जाके तुहानूं एक बचन आख्या सी, आग्या भई अकाल की, तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। भी जे इन्नी गल सी, गुरु ग्रंथ ते लड़ लाउणा सी, ते इन्नी लंबी यात्रा की की लोड़ सी। एक गुरपुरब परसों भी है, संपूर्णता दिवस, पर कई मेरे वर्गे मूर्ख पोस्टां पाई जाते हैं फेसबुक ते, जी गुरु एक है तो 2 गुरपुरब मनाउण की की लोड़ है। बई तेनों नहीं इतिहास का पता तो वीर असी की करिए, तेरी गरीबी का की जवाब हो सकता है। पहला प्रकाश अमृतसर साहब होया,
गुरु अर्जन साहब ने किया, 5 गुरुआं दी, 11 भट्टां दी, 15 भगतां दी, 4 गुरु के सिखां दी निकटवर्तियां दी बाणी दर्ज की। हुण एक गुरु की बाणी रह गई, गुरु 9वें पातशाह जी की, क्योंकि वो उदों है नहीं सन। ये संपादना 5वें गुरु जी ने की है, 6वें गुरु जी बाद विच होए, 7वें बाद विच होए, 8वें भी बाद विच होए, 9वें बाद विच होए, उन्होंने बाणी उचारी। फिर ये बाणी गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस ग्रंथ विच दर्ज की, वो की जाके दमदमा साहब। हुण वो जिहड़ा संपूर्णता दिवस है वो परसों है। प्रकाश पहली वारी अमृतसर साहब दे विच होया, ते जिन्हों आपां दमदमी बीड़ कहने आ, वो संपूर्णता जिहड़ी है वो जाके दमदमा साहब होई। हुण इह च किंतु परंतु कित्थों आ गया, नोक झोक कित्थों आ गई, ये सवाल बनता ही नहीं है। फिर इत्थे उलत्थे कराए गए। उस तो बाद जिहड़ी बीड़ दरबार साहब दे विच प्रकाशमान होई, वो बीड़ नहीं जिहदे विच 9वें पातशाह की बाणी नहीं है। फिर वो बीड़ प्रकाश की जिहदे विच गुरु 9वें पातशाह की बाणी भी दर्ज है। एक बीड़ सच्चे पातशाह अपने नाल लैके गए, हजूर साहब, जिन्हों 1708 विच मत्था टेकिया, जिहदी परिक्रमा की, जिन्हों गुरियाई बख्शी और सानू हुक्म किया कि अज तो बाद तुहाडा गुरु ग्रंथ है। तां मैं बेनती की, अज वो दिन है जदों इस धरती ते एक करामात होई सी। बाणी पहला ही गुरु सी। गुरु नानक दे घर विच बाणी पहले दिन तो गुरु है, ज्ञान दी दाती है, साडी अज्ञानता मटाउण वाली है। फिर उस बाणी दा ग्रंथ पहले दिन तो ही गुरु सी। अदब सन्मान गुरु दे तुल सी, पर गुरु संज्ञा नहीं दी गई। फिर गुरु कलगीधर पिता जी ने गुरु संज्ञा भी दे दी, आख्या नहीं अज तो बाद देहधारी गुरु कोई नहीं होएगा। इहदा अर्थ की है? इहदा अर्थ है कि बाणी दे विच इन्नी समर्थ है। एक गल कह के मैं समाप्ति करा। साडे विच अज भी बड़े लोग ने, ग्रंथ गुरु किवें हो सकता है, शब्द गुरु किवें हो सकता है, एक शब्द कौम की अगवानी किवें कर सकता है। तो मैं आप जी नूं पुछना चाहुंदा भी हिंदुस्तान की अगवानी कौन करदा है? हिंदुस्तान नूं कौन चलाउंदा है? तुसीं कहोगे जी प्रधानमंत्री चलाउंदा है। तो जे प्रधानमंत्री चलाउंदा है तो 5 सालां बाद छड़के छड़के होया फिरदा है। 5 साली छड़के छड़क हो के फिर वोटां मंगदा फिरदा है। जे राष्ट्रपति चलाउंदा है तो 5 सालां बाद बोरी बिस्तरा लैके घर नूं क्यों चला जांदा है? उहदे जाण तो बाद देश तो हिल जाना चाहिए। सारा सिस्टम जिहड़ा है वो उलझ जाना चाहिए। कुछ नहीं हुंदा। जदों इलैक्शन अनाउंस हो जाती है, तुहानूं पता है किसी प्रधानमंत्री कोले, किसी मंत्री MLA कोले कोई पावर नहीं हुंदी। उस वेले देश नूं कौन चलाउंदा है? हुण तुसीं कहोगे जी इलैक्शन कमीशन चलाउंदा है। भी इलैक्शन कमीशन किवें चलदा है? ये कोई बिना गेयरां तो बिना स्टेयरिंग तो गड्डी है? फिर जाके समझ आएगी कि नहीं, हिंदुस्तान का एक संविधान है जिहदी सौ थोड़े दिन पहला नवे राष्ट्रपति ने भी चुकी है, भैन मुर्मू द्रौपदी ने।
साल 2 साल पहला प्रधानमंत्री ने चुकी है। अज कई थावां ते वोटां पईयां, उत्थों दे MLA MPां ने चुकी है। वो संविधान की है? वो किताब नहीं है कि वो कोई ग्रंथ नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान दे विच उस ग्रंथ दे नाल इवें ही होया है जिवें द्रौपदी नाल होया सी। बच गई है तो वखरी गल है, पर दुर्योधन ने कसर कोई नहीं छड्डी साड़ी उतारन तो। 400-500 वारी अमेंडमेंट हो चुकी है संविधान विच। जिहड़ा डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया सी वो तो रहा ही नहीं बेचारा, कर करके ऑपरेशन कर करके सर्जरियां ਉਹਦਾ कुछ होर ही बना छड़िया। पर अज भी हिंदुस्तान नूं संविधान चलाउंदा है। जे दुनियावी संविधान देश चला सकता है तो रब्बी संविधान संसार क्यों नहीं चला सकता? ये रब्बी संविधान है। कदों क्या सी गुरु साहब ने कि बाणी मेरी है? आख्या सी जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो करता आप मोह कढ़ाए। प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू रखिया। वेखो किन्नी वड्डी गल है। तुहानू पता है गुरु नानक साहब दा गुरु भी शब्द है। सिद्धा ने पूछया कमन मूल कमन मत वेला कौन गुरु किसका तू चेला। सिद्ध गोष्ठ विच लिखिया होया है। सतगुरां ने कहा पवन आरंभ जदों ये प्रकृति बनी तो गैसा ही गैसा सी। पवन सी हवा ही सी, बाकी कुछ नहीं सी। ना धरती ना सूरज ना चंद्रमा ना पानी ना पहाड़ ना अग्नि, कुछ नहीं सी। उन्होंने की कहते ने अरबद नरबद धुंधुकार। साइंस की कहती है गैसा सन। महाराज की कहते ने पवन सी। पवन आरंभ सतगुर मत वेला। वक्त केड़ा है जदों गुरु की अकल आ जाए। अज किसी को अंग्रेजी की अकल है, किसी को पंजाबी की अकल है, किसी को किसी की अकल है। सब असी एक दूजे दे पढ़ाए बोली जाने हैं। जिदन गुरु की मत आ जाएगी वो वक्त मुबारक है। शब्द गुरु, गुरु शब्द तो बिना कोई नहीं है। सुरत धुन चेला, ते सुरती तो बगैर सिख भी कोई नहीं है। मैं समाप्ति करा है तो बड़ी हासरस है पर बड़ी ज्ञान भरपूर है कि एक माता उन्हें वेख्या चिट्टा दाड़ा चिट्टी दस्तार चिट्टे कपड़े, बड़ी नूरानी जी कोई आत्मा होएगा, कोई भगती भाव वाला कोई पुरख वेख्या ते भज के आके मत्था टेक दिता। उन्होंने बथेरा वरजिया ना माता मत्था ना टेक। क्यों बाबा जी, क्यों ना मत्था टेका? मैं तुहानू गुरु धारण करना है। बाबा जी ने पूछा भी माता कितनी उम्र है? उन्होंने दसी भी मेरी उम्र 70-75 साल है, 80 साल है, 65 साल है। उन्होंने पूछा भी माता हुण तक तू गुरु वाली बनी नहीं? क्यों बाबा जी, असी तो छोटे छोटे सी जदों साडे माँ प्यो ने सानू गुरु वाले बना दिता।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਗੁਰੀ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਉਹ ਗਾਂਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਸੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੂਛਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਸਾ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਮਪਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਾਬੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਖਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਢੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 5 ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, 100 ਦਾ ਨੋਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ? ਨਾ। ਭਾਵਣੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੇ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। 2 ਕੌਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ? ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਾਈ। ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਾਸਨ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ, ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ, ਆਇਆ ਰਾਮ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ, ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਥਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ
ਸਭ ਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਝੁਕਾਈਏ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।